लॉकडाउन के बाद का मेरा पहला व्लॉग जो कि घर से बाहर रहेगा। 40-45 दिन के बाद गाड़ी बाहर निकालेंगे, स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं, गाड़ी स्टार्ट की नहीं, क्या रहता है। और बारिश भी आ रही है, चौक ले लेता हूँ। शुक्र है गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। दोस्तों, घर से निकलते ही आप देख रहे हैं कि बारिश आ गई और हल्की हल्की बूंदाबांदी है। लेकिन बहुत दिनों के बाद घर से निकलना हो रहा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मौसम भी जैसे साथ दे रहा है। बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी। और पिछले कई दिनों से देहरादून में लगातार बारिश हो रही है और बहुत ऐसा लगता है 1990 वाला मौसम वापस लौट आया। और चूंकि हमारी देहरादून इस समय ऑरेंज जोन में है, रेड जोन से बाहर निकल गई, तो यहाँ पर सुबह से लेकर के शाम को 4 बजे तक निकलने की इजाज़त दे दी गई। और 4 व्हीलर्स में 2 लोग निकल के जा सकते हैं, 2 व्हीलर्स में भी 2 लोग जा सकते हैं, लेकिन सारी प्रिकॉशंस के साथ। आपको मास्क वगैरह लगाना है, मास्क नहीं तो आप रूमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर फ्लाईओवर के ऊपर और सामने एक ऑटो जा रहा है, तो इससे बहुत धीरे धीरे क्रॉस करना पड़ेगा। मौसम बहुत ही सुहावना। तो फ्लाईओवर में बहुत सारी चीज़ें बदल गई पिछले कई सालों में देहरादून में। फ्लाईओवर बन गया, दुकानें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, एक बड़े शहर का आभास होने लगा। अब इसके पीछे तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा और हल्के हल्के ओले भी गिरने लगे हैं यहाँ पर। इस समय गाड़ी के ऊपर बहुत छोटे छोटे ओले गिर रहे हैं। चलिए, फ्लाईओवर क्रॉस हुआ। इट इज स्टिल ओवरकास्ट और अभी भी बादल छाए हुए हैं। लगातार वाइपर चलाने की जरूरत नहीं, कभी कभी चला लेता हूँ। बहुत दिनों के बाद आज निकल रहा हूँ, तो लेकिन देखते हैं। पहले तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेंगे, हालांकि पेट्रोल भरा हुआ है, लेकिन टायर प्रेशर वगैरह चेक करवाना है तो थोड़ा सा पेट्रोल ले लेंगे, वहीं पर टायर प्रेशर भी चेक करवा लेंगे। दुकानें आप देख रहे हैं, बस कुछ ही दुकानें खुली हुई हैं जो कि एसेंशियल्स हैं, उनकी दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि अब अलाउ कर दिया गया है कि बाकी दुकानें भी खुल जाएंगी और समय के साथ साथ खुलना ही पड़ेगा। अगर आपको इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाना है तो सारे बिजनेस को ओपन करना पड़ेगा। और इस समय 1 महीने के अंदर करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो चुका है हमारी इकोनॉमी को। हमारी इकोनॉमी क्या, पूरे विश्व की इकोनॉमी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। तो चलिए, बातें करते करते हम आ गए हैं बल्लूपुर चौक। ये फ्लाईओवर भी बाद में ही बना था। बल्लूपुर चौक से राइट लेते हैं, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। और देखिए, मुस्तैदी से पुलिस वाले लगे हुए हैं और गाड़ियाँ अपनी इच्छानुसार निकल रही हैं। इस समय ज़रूरत भी नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक है, तो सभी इतने बुद्धिजीवी हैं कि अपने हिसाब से निकल लेते हैं। प्रॉपर बैरिकेडिंग करी गई है, कुछ ही दुकानें खुली हुई हैं। अब वैसे उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रीन जोन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस मामले में काफ़ी लकी है। सिर्फ रेड जोन में हरिद्वार और नैनीताल, और पहले देहरादून भी था लेकिन देहरादून बाहर आ गया, ऑरेंज जोन में गया। हरिद्वार भी रेड जोन में है, तो जहाँ रेड जोन है वहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। अदरवाइज तो यहाँ पर खोल दिया गया और आने वाले समय में और भी खुल जाएगा। बाकी केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं और ये टूरिस्ट सीजन भी होता है। अगर इसमें टूरिस्ट नहीं आएंगे तो बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है हमारी इकोनॉमी को। टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री ये देहरादून का या उत्तराखंड की खास इनकम का जरिया होता है और उसी पर मार पड़ गई इस बार। 2013 में भी ऐसा ही हुआ था, जब आपदा आ गई थी और केदारनाथ मंदिर में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। पहाड़ की स्टेट्स में मुश्किलें भी होती हैं, और इस बार तो पूरे विश्व में जैसे प्रकृति ने अपने को वापस रेनोवेट करने का सोच लिया।
जितना आसानी से यहाँ पर हम निकल पा रहे हैं बहुत कम व्हीकल के साथ, ऐसा तो आज से 25-30 साल पहले ही संभव था। वरना तो ट्रैफिक का इतना बुरा हाल होता है, इतनी जल्दी आप इतना चल नहीं सकते। चलिए पेट्रोल पंप आ गया, कुछ पेट्रोल लेते हैं, उसके बाद टायर प्रेशर भी चेक करवा लेते हैं। करीब 35-40 दिन के बाद गाड़ी आज निकल रही, तो और गाड़ी का चलना भी ज़रूरी है, तो वो भी चलाना है और थोड़ा सा पेट्रोल भी लेना है, ताकि इसमें टायर प्रेशर चेक करवा लें। पंक्चर की सारी दुकानें खुली नहीं होती, तो सबसे आसान ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि आप पेट्रोल पंप पे जाके हवा चेक करवा लें। तो चलिए पेट्रोल भी भर गया अब। और दोस्तों हमारी कॉलोनी में भी एक होम क्वारंटाइन किया गया है लोगों को। 1-2 जगह उन लोगों को, या तो ऐसे लोगों के संपर्क में आए जहाँ पर कोरोना था जिन लोगों को, या किसी वजह से उनको होम क्वारंटाइन किया गया। चलिए वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ पर टायर प्रेशर या हवा भरवा लेते हैं। चलिए ये काम भी हो गया। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे, और चूंकि गाड़ी को चलाना ही है, थोड़ा बहुत चलेगी तभी ठीक है। अब इसके बाद कब निकलना होता है पता नहीं, और लॉकडाउन की पोजीशन का भी पता नहीं, कब लॉकडाउन वापस लगा दिया जाए, कब रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जैसे कोरोना मरीजों से कब। ये देखिए दारू की दुकान तो बिल्कुल खुली हुई है। और वापस शांति की तरफ। गौ माता अपनी जगह अभी भी वही पुराना वाला हाल, कहीं भी खड़ी होती है। मौसम बहुत अच्छा है। तो बाजार की रौनक लौटने में और वापस इकोनॉमी को अपने पटरी पे आने में बहुत समय लगने वाला है। और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं निकल जाती, और जैसा कि आप जानते हैं करीब पूरी दुनिया में 2,35,000 लोग मर चुके हैं और 215 कंट्रीज या टेरिटरीज में इसका असर है। लेकिन शुक्र है हिंदुस्तान में हम लोगों ने काफ़ी काबू में करके रखा हुआ है अपने आप को। लेकिन जैसे ही एक दिन ये शराब की दुकानें खोली, अगले दिन ही बहुत सारी सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो हो रही थी वो सब खत्म हो गई थी। और कई बार आपने देखा होगा जहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात चली थी कि लोगों को बाहर से लेके आया जाएगा अपने स्टेट में, वहाँ भी ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात खत्म थी। आदमी ऊब भी जाता है, और जिनके पास पैसे नहीं है उनको घर में रहना अचानक जैसे उनको लगता है कि मुक्ति मिल गई। अब सोचिए जिन लोगों ने आज़ादी के समय में हिस्सा लिया देश में, उन्होंने कितना बड़ा बलिदान किया होगा। चलिए खैर बातों बातों में आ चुके हैं हम कैंटोनमेंट की तरफ। अब ये रोड सीधी जाती है मसूरी के लिए। थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है, अगर आप मेन नेशनल हाईवे से ना जाएं, यहाँ से थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, अंत में वहीं जाकर मिल जाती है। और आजकल भी वही सुकून है जो 20-30 साल पहले वाला था। तो कोरोना की वजह से सब कुछ बदल गया। बहुत सारी ऐसे काम होने लगे जो पहले हुआ करते थे 25-30 साल पहले। वही सीरियल्स, वही ज़माना, वही जॉइंट फैमिली, वही सबका इकट्ठा बैठना। और एक फ़र्क ये है कि मोबाइल है, बहुत बड़ी सुविधा है, इंटरनेट है, बहुत बड़ी सुविधा है, घर बैठे बैठे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लोग करते हैं। तो एक बड़ा सुकून भी लग रहा है आज 35-40 दिनों के बाद घर से निकलते हुए कि चलिए कम से कम थोड़ी राहत तो मिली। हालांकि जैसे जैसे छूट मिलेगी लोग वापस उसी ढर्रे पे लौट आएंगे। ये रहा आज का मेरा गाड़ी का घूमने का तरीका। और चलिए हम वापस अपनी कॉलोनी में आ गए। यहाँ ठीक सामने एक मकान है जहाँ पर कि होम क्वारंटाइन का चिपकाया हुआ है, और वहाँ लिखा है कि आपको इस डेट से इस डेट तक घर के अंदर ही रहना है। अच्छी चीज़ है, प्रिकॉशन रखते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ सामने जो मकान है, इसमें पोस्टर या बल्कि पेपर पे लिखा हुआ, नीचे स्टैंप लगी हुई है। ये देखिए, इसमें उन्होंने बता दिया कि 1 मई से लेकर के 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया इनको। तो इनको किसी के संपर्क में नहीं आना। जो लोग मिलने आएंगे उनके लिए भी अच्छा, उनको पहले से पता लग जाता है कि होम क्वारंटाइन है।
दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए कुछ थोड़ा परिवर्तन लाया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वीडियो जानकारी पहले मिले। और बहुत सारे वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।